गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th के क्षितिज बुक के चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आगे का काव्यांश। हम लोग पिछली वीडियो में मतलब इस चैप्टर के जो पहला पार्ट का वीडियो बना है उसमें हमने पहली काव्यांश को पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज दूसरी काव्यांश को पढ़ते हैं। क्या है काव्यांश के देखते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोषु। बोले जितय परशु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बाल मणि देवन दिन्नी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। इसके नीचे दोहा भी दिया है। दोहा है मातु पिता ही जनी सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो इसका भावार्थ देखने से पहले हम देख लेते कि आपको बता देता हूं कि पिछली वीडियो के जो लास्ट वाला दोहा था वो उसमें हमने क्या पढ़ा। वो दोहा था कि रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। मतलब परशुराम जी क्या बोलते हैं कि हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, हे राजकुमार, कि लगता है कि तुम काल के वश में आ गए हो, इस कारण से संभल कर नहीं बोल रहे हो। तो उनकी ये बातें जो है उनको सुन करके ये जो लक्ष्मण है वो आगे बोलते हैं, उसके बारे में इसमें दिया है। ठीक है, तो इसमें प्रसंग में हम पहली वीडियो में जो प्रसंग लिखे थे, जो प्रसंग जाने थे, वही प्रसंग हम लिख सकते हैं कि राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उसके बारे में बताया गया है। कि लेकिन इसमें हम परशुराम और लक्ष्मण के बारे में ही दिया गया है। यहाँ पे राम जो है नहीं बोलेगा इस काव्यांश में। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसका भावार्थ। भावार्थ क्या होगा। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं, कैसे कहते हैं, हसी। हसी मतलब हंसकर। हमरे जाना मतलब हमारी जानकारी। जाना का मतलब होता है जानकारी। सुनहु देव सब धनुष समाना, सब धनुष जो है समाना का मतलब एक बराबर है। लक्ष्मण जी बोलते हैं, जब वो परशुराम बोले तब ये क्या बोलते हैं लक्ष्मण कि हे देव सुनिए कि हमारी जानकारी से, हंसते हुए बोलते हैं लक्ष्मण, परशुराम जी को बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि हे देव हमारी जानकारी से तो ये जो धनुष है, जितने भी धनुष है, सारे के सारे धनुष एक समान है। हमारे लिए कोई धनुष जो है छोटा बड़ा या फिर किसी प्रकार से उसमें अंतर नहीं है हमारे लिए। फिर क्या है आगे, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। फिर क्या करते हैं लक्ष्मण जी, देखा राम नयन के भोरे, मतलब वो राम जी की ओर देखते हुए बोलते हैं। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, काछति लाभ जून धनु तोरे। काछति, क्षति का मतलब होता है हानि, लाभ मतलब लाभ, जून धनु तोरे, जून का मतलब होता है पुराना, धनु मतलब धनुष, तोरे का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तोड़ देना। तो लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये तो पुराना धनुष है, इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोषु। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि छुवत मतलब छूते ही, उसको छूते ही, टूट मतलब टूट गया, रघुपति न दोषु, इसमें राम जी का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वो तो राम जी जो है उस धनुष को छुए, जैसे ही छुए और वो धनुष जो है
टूट गया, तो इसमें राम जी का क्या दोष है? वैसे भी वो जो जो धनुष है वो क्या था? पुराना था। मुनि बिनु काज करी कत रोसु, कि हे मुनिवर आप जो है बिनु काज मतलब बिना कारण के, करी कत रोसु बिना कारण के आप क्या कर रहे हैं? रोसु मतलब क्रोध कर रहे हैं, बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। वो तो धनुष जो है पुराना था, वो राम जी के छूने से ही वो टूट गया। ठीक है। बोले चितय परशु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाऊ ना मोरा। कौन बोल रहा है यहाँ पे? कि बोले चितय परशु की ओरा मतलब देखते हुए, बोलते हैं कौन? परशुराम। चितय का मतलब देखना, देखते हुए। परशु की ओरा, परशु का मतलब होता है फरसा, फरसा को बोलते हैं परशु। तो जो परशुराम जी हैं वो अपनी फरसा की ओर, अपनी परशु की ओर देखते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेसट सुने ही सुभाऊ न मोरा। रेसट, रे सट, सट का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है, या फिर अज्ञानी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो रे अज्ञानी सुने ही स्वभाव न मोरा, क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुने हो? क्या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो? और क्या बोलते हैं आगे? बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। परशुराम बोलते हैं कि बालक बोली मतलब बालक समझकर, बधाओ नहीं तो ही मतलब मैं तुमको बालक समझकर, बधा मतलब मारना, मैं तुमको बालक समझकर मार नहीं रहा हूं, तुमको छोड़ रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या केवल तुम मेरे को मुनि ही जानते हो, एक मुनि के रूप में ही जानते हो? मैं केवल एक मुनि ही नहीं हूं। वो आगे बोल देगा, बताता है कि वो क्या है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी बोलते हैं कि तुम मेरे को केवल मुनि ही मत समझो, मैं एक बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं। केवल मेरे को मुनि ही मत समझो, मेरे को एक सन्यासी ही मत समझो। ठीक है। फिर आगे है विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बोलता है कि विश्व विदित मतलब विश्व में, पूरे विश्व जो जानता है, विश्व में प्रख्यात है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं। पूरा विश्व ये जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु के रूप में हूं, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं। इसके बारे में यह सारा संसार जानता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल द्रोही के रूप में मेरे को सबके सब यह विश्व जो है पूरा जानते हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुजबल मतलब भुजा के बल से, ताकत से, भूमि इस धरती को, भूप मतलब होता है राजा, बिनु मतलब राजा के बिना मतलब राजाओं से रहित, किन्नी मतलब इस धरती को मैंने अपनी भुजाओं से, अपनी ताकत से राजाओं से रहित कर दिया, मतलब मेरी ताकत से कोई भी राजा नहीं बचा। इस धरती पर जितने भी राजा थे उनको मैंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया अपनी ताकत से। विपुल बार महिदेवन दिन्नी, विपुल मतलब कई बार, मतलब बहुत बार, महिदेवन मतलब ब्राह्मणों को, दिन्नी मैंने ब्राह्मणों को ये जो है जमीन जो है दान में दे दिया। कई बार मैंने राजाओं को हरा दिया और इस संसार से, इस धरती से राजाओं को खत्म कर दिया, और इस धरती को, राजाओं को कई बार मैंने दान में दिया है। ठीक है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। ठीक है। आगे बोलते हैं कि सहस बाहुभुज, जो सहस्त्र बाहु है, सहस्त्र बाहु के बारे में मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में, मतलब वीडियो के पार्ट 1 में बता चुका हूं कि कौन थे सहस्त्र बाहु। भुज छेद निहारा, छेद निहारा का मतलब होता है, मतलब उसको अलग कर दिया, उसको मैंने काट डाला था, उसको तोड़ दिया था। परशु बिलोक महीप कुमारा, परशु बिलोक, वो क्या बोलते हैं कि अपनी वो जो परशु है, परशु की ओर देखते हुए बोलते हैं ना, परशु बिलोक, अपनी जो फरसा है उसकी ओर देखते हुए बोलते हैं कि इससे मैंने सहस बाहु के भुजा को छेद निहारा मतलब काट दिया था, इसी फरसे से मैंने
सहस बाहु के उसके जो दोनों हाथ है, उसके जो बाहु है, उसको, उनके भुजाओं को मैंने काट दिया था। ठीक है। अब अगला है दोहा। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। फिर यहां पे वो बोलता है, परशुराम जी बोलते हैं कि हे महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, या फिर हे बालक, या हे लक्ष्मण, तू मुझसे भीड़ करके मातु पिता जनी सोच बस। क्या तुम अपनी माता पिता को सोच में डालना चाहते हो? क्या अपनी माता पिता को चिंता में डालना चाहते हो? तुमको अपनी मौत की डर नहीं है क्या? वो बोलता है कि मेरा खरसा जो है बहुत ही खतरनाक है। इसमें लिखा है गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अति घोर का मतलब होता है भयंकर है। गर्भन मतलब गर्भ में पल रहे बच्चों को बोलते हैं कि अर्भक। गर्भन मतलब गर्भ के, अर्भक मतलब बच्चे, मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे। दलन, दलन का मतलब होता है मतलब उसको समाप्त कर देना, ठीक है, या फिर उसका नाश कर देना। परशु मोर अति घोर, मेरा जो परशु है, मेरा जो फरसा है वो बहुत ही भयंकर है। इतना भयंकर है कि वो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी का भी वो नाश कर सकता है। ठीक है। अब इसका भावार्थ हम एक साथ देखते हैं कि इसका भावार्थ एक साथ देखें तो क्या हो जाएगा। प्रश्न तो बताया हूं, ये इसका भावार्थ देखते हैं कि लखन कहा हंस हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंस करके परशुराम जी को बोलते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो सभी जो धनुष है वो एक समान है। फिर लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखते हुए बोलते हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि है, क्या लाभ है? आखिर यह जो धनुष था वो पुराना हो गया था। ठीक है। यह धनुष जो है श्री राम जी के छूते ही, उसको टच करते ही वो जो धनुष जो है टूट गया। इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। आप बिना कारण के क्रोध कर रहे हैं, राम जी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं और हम सबके ऊपर ये क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। फिर बोलते हैं कि वो परशु की ओर देखते हुए बोलते हैं कि तुम मुझको नहीं जानते हो, मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। मैं तुमको बालक समझकर छोड़ रहा हूं, मैं बालक समझकर तुमको नहीं मार रहा हूं कि तुम मेरे को केवल एक मुनि रूप में ही जानते हो। क्या मेरे को तुम मुनि रूप में ही जानते हो? मेरे असली रूप को नहीं जानते कि मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी हूं और क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं, जो पूरा संसार जानता है। मैंने इस संसार में अपनी जो भुजाओं के ताकत से इस संसार को राजाओं से रहित कर दिया था, राजाओं से मुक्त कर दिया था, मतलब राजाओं को समाप्त कर दिया था। और इस संसार, इस धरती को ब्राह्मणों को कई बार दान कर दिया है। तुम इस परशु को देखो, इस फरसे को देखो, ये इससे मैं सहस्त्र बाहु के जो भुजाएं हैं उनको भी मैंने काट डाला था। फिर ये आगे दोहे का है कि हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, तुम मुझसे भीड़ करके अपने माता पिता को चिंता में डालना चाहते हो। क्यों तुमको अपनी मौत का डर नहीं है क्या? मेरा फरसा इतना भयंकर है, मेरा परशु इतना भयंकर है कि यह जो है गर्भ में पल रहे बच्चे को भी समाप्त कर सकता है। ठीक है। इस काव्यांश में सबसे ज्यादा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार किसको बोलते हैं? कि जब किसी भी सेंटेंस में या फिर किसी भी पंक्ति में एक ही वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण जो है, दो या दो से अधिक बार आती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होती है। तो वैसे हम देख सकते हैं कि कहां पे, यहां पे देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। काज कई क की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे सट सुने स्वभाव स की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार, वो भी अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे विपुल बार ब की आवृत्ति हो रही है। ठीक है। यहाँ पे भुज बल भूमि भूप
यहाँ ब की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार। बाल ब्रह्मचारी ब की आवृत्ति, बालक बोली बधाओ इसमें भी है। ठीक है, अब इसमें अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, इस काव्यांश संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो क्या क्वेश्चन आ सकता है ये देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसमें से किसी भी पंक्ति, एक पंक्ति को दे देगा और बोलेगा कि इसका आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे कि आपको दे देगा लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से किसी भी एक पंक्ति को दे देगा और आशय स्पष्ट करने को बोलेगा, तब उसका आपको आशय स्पष्ट करना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि लक्ष्मण जी जब परशुराम को ये सब बोलते हैं कि धनुष जो एक समान है इसलिए इसको तोड़े, इसमें तो जो राम जी का कोई दोष नहीं है, तो इन बातों से परशुराम पर क्या असर हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या असर हुआ, तो परशुराम जो है अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के वो उनको ये बोलते हैं कि हे तुम रे दुष्ट बालक, तुम मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। ठीक है, मैं तो तुमको बालक समझकर छोड़ रहा हूं, मतलब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लक्ष्मण जी के अनुसार राम जी जो है धनुष को तोड़ने वाले में, धनुष के टूटने के दोषी क्यों नहीं है, उनका जिम्मेदार क्यों नहीं है। तो उसको हम लिख सकते हैं कि वो लक्ष्मण जी क्या बोले हैं, छुवत टूट रघुपति पुनः दोषु, मतलब ये तो राम जी के छूते ही वो धनुष जो है टूट गया और वो क्या है, जून धनु तोरे, मतलब ये धनुष जो है पुराना था, तो इस कारण से इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। यह कौन बोलता है, लक्ष्मण जी बोलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि परशुराम की क्रोधित होकर यह कहने पर कि भगवान शंकर का यह धनुष जो है कोई साधारण धनुष नहीं है, तो लक्ष्मण ने क्या कहा, तब लक्ष्मण ने क्या कहा, लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना, मतलब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हमारे लिए तो सारे के सारे धनुष जो है समान है, हमारे लिए कोई धनुष जो है अलग नहीं है। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग आगे की काव्यांश को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।